नमस्कार। आज है 4 जून 2026 गुरुवार, जेठ कृष्ण पक्ष चतुर्थी। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज पर। हमीरपुर, महुआ, जालौन और बांदा की ताजा खबरों के साथ साथ देश प्रदेश की अपडेट। आज हमारे खास कार्यक्रम का 707वां एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव है 1,56,360 रुपए, वहीं चांदी है 2,79,900 रुपए। खबर नई दिल्ली से है, जहां राजधानी दिल्ली से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। दक्षिण दिल्ली के हौज रानी इलाके में स्थित 6 मंजिला होटल फ्लोरेस स्टे V&V में बुधवार की सुबह भीषण आग लग गई। आग और धुएं ने कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य के दौरान 47 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मृतकों में 6 विदेशी नागरिक, 9 भारतीय और 6 अज्ञात लोग शामिल हैं। हादसे में 10 पुलिसकर्मी और 2 दमकल कर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने गैर आत्महत्या का मुकदमा दर्ज कर होटल मालिक लवलेश बजाज की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार और प्रशासन ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के संकेत दिए हैं। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी इमारत में सुरक्षा इंतजाम नाकाफी क्यों थे। खबर महुआ से, जहां 3 साल पुराने चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा फैसला हुआ है। महुआ की अदालत ने पत्नी और 2 मासूम बेटियों की हत्या के मामले में देवेंद्र विश्वकर्मा को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला 17 जुलाई 2023 का है। समदनगर निवासी देवेंद्र ने घरेलू विवाद के बाद अपनी पत्नी राजकुमारी पर सिलवट्टे से हमला कर दिया था। मां को बचाने आई 9 वर्षीय बेटी आरुषि और 5 वर्षीय सोनाली की भी उसने निर्ममता से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी घर बंद करके फरार हो गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश FTC अपर्णा त्रिपाठी द्वितीय ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि दोषी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि पंचायत चुनाव आखिर कब तक कराए जाएंगे। खंडपीठ ने आयोग को अगली सुनवाई तक संभावित चुनाव तिथि बताने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार को पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहा गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। क्या पंचायत चुनाव का रास्ता अब जल्द साफ होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर में एक दुखद हादसे में महिला की मौत हो गई। पुराना थाना क्षेत्र के मिश्रीपुर गांव निवासी सुशीला अपने बेटे ऋषभ के साथ बाइक से झाड़ फूक कराकर लौट रही थी। देवगांव लिंक रोड पर टिकरौली गांव के पास उन्हें नींद का झोंका आया और वह चलती बाइक से नीचे गिर गई। स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत से परिवार में शोक का माहौल है। खबर भरगों समीरपुर से, जहां दहेज प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है। बीमा थाना क्षेत्र के निवादा गांव निवासी छाया देवी ने अपनी बेटी दीपिका की हत्या का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया है। आरोप है कि शादी के बाद पति, सास, ननद और देवर अतिरिक्त दहेज और 2 लाख रुपए और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर दीपिका के साथ लगातार मारपीट की जाती थी। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि बेटी को जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या की गई है। शव को गायब करने की भी कोशिश की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर राठ से, यहाँ राठ के बज में तामीर सांस्कृतिक समिति द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। MBBS की पढ़ाई पूरी करने पर नबीला शेख और GST इंस्पेक्टर के पद पर चयनित होने पर पीयूष सोनी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारी और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबर हमीरपुर से, यहाँ जिला महिला अस्पताल में दलालों की सक्रियता एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कानपुर नगर की रहने वाली सुषमा अपनी बहन के साथ इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी। डॉक्टरों ने जो जांचें सरकारी व्यवस्था के तहत मुफ्त लिखी थी, उन्हें दलालों निजी लैब में कराकर 1100 रुपए वसूल लिए। बताया जा रहा है कि अस्पताल परिसर में दलाल मरीजों को बहला फुसलाकर निजी जांच केंद्रों तक पहुंचाते हैं। CMS ने मरीजों और तीमारदारों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खबर मौदाहा से, जहां नवागंतुक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अलका शुक्ला ने मौदाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, दवा वितरण केंद्र, स्टोर रूम और अन्य विभागों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों को बाहर की दवा न लिखने की सख्त हिदायत दी गई। साथ ही अस्पताल में साफ सफाई और मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। खबर हमीरपुर से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून से पूरे जिले में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पौधारोपण किया जाएगा। अमृत सरोवर, तालाब, सड़क, नहर और सार्वजनिक स्थलों पर पौधे लगाए जाएंगे।
विद्यालय, महाविद्यालय और स्वयं सहायता समूह को भी अभियान से जोड़ा जाएगा। और पनवाड़ी से जहां हमीरपुर के पुल हादसे के बाद अब पनवाड़ी क्षेत्र के सेवड़ी गांव में निर्माणाधीन पुल को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। श्रमिकों को बिना सुरक्षा उपकरणों के काम कराया जा रहा है। इसके अलावा निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। और हमीरपुर से है जहां जिला यूथ कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष विवेक चंद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह संगठन और पार्टी के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। इस्तीफे के कारणों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर जारी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।